हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वीडियो है ना। अल-बह्थुर राबि' फिल क़ियास, उसूल शाशी में सबक नंबर 91 है ना, सबक नंबर 91 आ गया और इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज क़ियास को शुरू कर रहे हैं। हमने किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमा को ख़त्म कर लिया। अब हम क़ियास को पढ़ने जा रहे हैं। तो क़ियास के हवाले से चंद बुनियादी चीज़ें पहले समझ लें, फिर हम उसके बाद किताब की तरफ जाते हैं। अल-बह्थुर राबि' फिल क़ियास, चौथी बहस जो है वो क़ियास से मुताल्लिक़ है। क़ियास ये इसका लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाही माना क्या है, आप हाशिया नंबर 1 में देखें ज़रा। क़ौलुहु फिल क़ियास हुवा फिल लुग़ति अत-तक़दीर, लुग़त में कहते हैं क़ियास अंदाज़ा करना। चुनाचे यहाँ पर लिखे ना, क़िसन्ना अला बिन नाल, जूते को जूते के साथ बराबर करो। यहाँ पर यानी अंदाज़ा करो, उसके साथ बराबर करो। आई क़द्दिरहु बिही, यानी उसके साथ उसका क्या करो, अंदाज़ा करो। ये लुग़त में आ गया जी। अत-तक़दीर इस्तिलाह में आगे जो लिखा है, इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन इसके साथ आप कह सकते हैं वफ़िल इस्तिलाही, इस्तिलाही माना इसका ये है, वह हुआ तादियतुल हुक्मी मिनल अस्ली इलल फ़रई बिइल्लतिन मुत्तहिदतिन बैनहुमा ला तुतरकु बिमुजर्रदिल लुग़ा। कहते हैं कि इस्तिलाह में क़ियास कहते हैं किसी हुक्म को मुतअद्दी करना, ले जाना असल से फ़रा की तरफ। किस वजह से? बिइल्लतिन मुत्तहिदतिन बैनहुमा, एक ऐसी जामे इल्लत की वजह से जो इन दोनों के दरमियान में मुश्तरक हो, एक हो इल्लत। ला तुतरकु बिमुजर्रदिल लुग़ा, महज लुग़त के ज़रिए से न जाएं, महज लुग़त के ज़रिए से न जाएं। अब इसकी तशरीह आगे आ रही है, महज लुग़त के ज़रिए से न जाएं, क्या मतलब है इसका? यानी जो तालील और इल्लत हम बनाते हैं वो शरई एतबार से बनाते हैं, लुग़वी एतबार से नहीं बनाते जी। अब यहाँ तक तो ये हमने क़ियास की लुग़वी और इस्तिलाही माने को यहाँ पर पढ़ लिया। क़ियास के अंदर आपने पीछे भी पढ़ा है, उसके अंदर मंतिक के अंदर आपने तमसील पढ़ी है। हमने वहाँ बताया था कि जो मंतिकी तमसील जिसको कहते हैं उसूल फ़िक़्ह वाले, उसी को क़ियास कहते हैं, यानी क़ियास शरई। क़ियास की भी 4 किस्में हैं, उसमें से क़ियास शरई है ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पर क़ियास शरई या तमसील हम जिसको कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा था इसमें 4 रुकन हैं, 4 अरकान होते हैं। एक होता है मक़ीस अलैह, जिसके ऊपर क़ियास किया जाता है, इसी का दूसरा नाम होता है असल, इसी का तीसरा नाम आप ले लें मनसूस अलैह, जिस पर नस आई होती है। मक़ीस अलैह, मनसूस अलैह की नस इस पर आई होती है, ठीक है। और असल भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? असल। और इसके मुकाबले में दूसरा होता है मक़ीस, जिसको आप क़ियास कर रहे होते हैं, उसी का दूसरा नाम इज्तिहादी मसला भी होता है, इस्तिंबाती इज्तिहादी मसला। और उसी का तीसरा नाम आप कह सकते हैं फ़रई, फ़री मसला होता है। तीसरी जो चीज़ होती है वो इन दोनों के दरमियान में इल्लत होती है। इस इल्लत के भी कई नाम है, इल्लत मुत्तहिदा, जैसे यहाँ कह रहे हैं इल्लत मुत्तहिदा। इसी इल्लत को हमने पीछे पढ़ा था इल्लत मुअत्थिरा, इधर भी कह रहे हैं नीचे अशी में। इसी इल्लत को इल्लत मुश्तरका भी कहते हैं, इसी इल्लत को इल्लत जामिआ भी कहते हैं, और इसी को वजह मुश्तरक भी कहते हैं, वजह इश्तिराक भी कहते हैं। ये मैंने 4-5 नाम बता दिए। चौथी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है हुक्म। इसी हुक्म का दूसरा नाम असर भी है, असर मुरत्तब, इसी हुक्म का दूसरा नाम। और अब ये हुक्म जो असर मुरत्तब होता है, ये असर मुरत्तब, इसकी या तो ये असर मुरत्तब हलाल की सूरत में होगा, या हराम की सूरत में होगा, या फ़र्ज़ की सूरत में, या वाजिब की सूरत में, या सुन्नत की सूरत में, या मुस्तहब, या मंदूब, या आखिरी दर्जे में मुबाह। ये हुक्म के एतबार से लगेगा। तो ये हमने हुक्म के एतबार से बात पढ़ ली। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक मिसाल जो वहाँ भी पढ़ी थी, शराब हराम है और शराब की हुर्मत पर कुरान व हदीस की नुसूस मौजूद है। मसलन एक नस जो आखिर में आई और जिसने पहले नुसूस के अंदर जो थोड़ी बहुत नरमी थी भी उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि शराब चंद स्टेप के ऊपर हराम हुई है, चंद मराहिल के साथ हराम हुई है, ऐसे ही जैसे सूद चंद मराहिल के साथ हराम हुआ, तदरीज का इसमें सिलसिला पाया गया।
तनसीख के अतबार से। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यहाँ पर बाकी 3 चीज़ों के साथ मिलाकर शराब को भी रिज्सुन पलीदी कहा गया है, शैतान के अमल की पलीदी कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि पलीदी कह दिया हो, आगे अल्लाह ने फरमाया फजतनिबूहु, बचो इससे। और अमर मुतलक आपने पीछे पढ़ा जब आ जाए तो किसका फ़ायदा देता है? वजूब का। और वजूब और फ़र्ज़ मुतक़द्दिमीन के नज़दीक बराबर होते हैं, तो बचना फ़र्ज़ हो गया, वाजिब हो गया। अब जब बचना फ़र्ज़ हो गया, ये बचना शराब से बचना है, तो नहीं बचेंगे तो अब इसकी सज़ा हदीस में आ गई। इसके लिए 80 कोड़े हैं या 40 कोड़े हैं, मुख्तलिफ रिवायात हैं, ज़्यादा बेहतर उसमें आ रहा है 80 कोड़े हैं। अब ये मनसूसी मसला है शराब का, लेकिन चूँकि शराब हराम क्यों है तो उसकी वजह ये है कि ये सुकर, इसके अंदर नशा है, मुस्किर है ये। और कुल्लु मुस्किरिन हराम, उन रिवायात को देखते हुए हमने ये कहा कि अब बाकी जो ऐसी मंशियात होंगी जिसमें इंसान का दिमाग आउट हो जाता है, वक्ती तौर पर मऊफ हो जाता है, मफलूज हो जाता है, वो भी हुक्म के एतबार से हराम ही होंगी। अब वो चीज़ें जो हम ला रहे हैं, चर्स, भंग, शंग, दूसरे तीसरे अफ्यून, आइस, शाइस, वो हराम हैं, उनका हुर्मत का हुक्म इसी क़ियास के ज़रिए आ रहा है इस पर, शराब पर। लेकिन वो मकीस हैं और ये मकीस आले हैं। फ़र्क क्या आया जी? फ़र्क ये आया कि 80 कोड़े अगर लगेंगे तो शराबी को लगेंगे, चरसी को नहीं लगेंगे। क्यों? वो साबित हुए हैं क़ियास से। क़ियास से हुदूद साबित नहीं होते, क़ियास ज़न्नी होता है और हद यकीनी से साबित हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पर हम जो है वो जो पहली चीज़ है मकीस है, वो कुरान, हदीस और इजमा, क़ियास, हद उनसे साबित होती है। क़ियास यानी कुरान, सुन्नत और इजमा से। आपने ये भी पढ़ा है या पीछे आपने कि कुरान, सुन्नत और इजमा ये तीनों जो है मुस्बित लिल हुक्म हैं, ये हुक्म को साबित करने वाले हैं तीनों। इनका मुनकिर वजाहिदुहा, वजाहिदुहु, वजाहिदुहुम, हाँ जो भी कहते हैं, इसका मुनकिर क्या है? काफिर है। लेकिन क़ियास जो है उसका मुनकिर फासिक है। क्यों? क़ियास ज़न्नी है और वो पहले 3 क़तई हैं और पहले 3 मुस्बित लिल हुक्म है, हुक्म साबित करते हैं। ये हुक्म साबित नहीं करता, ये हुक्म मुज़हिर लिल हुक्म है, ये हुक्म को सिर्फ ज़ाहिर करता है। ये फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। अब ये चंद बातें जब आपके सामने आ गई, अब इसके बाद बतौर तमहीद हम कुछ और अर्ज़ करते हैं। वो ये है कि आया क़ियास की हुज्जियत भी है, ये भी हुज्जत है कुरान और सुन्नत इजमा के बाद, तो कहते हैं है हुज्जत, लेकिन इन तीनों के बाद है, जैसे मुसन्निफ नीचे फरमा रहे हैं। अब इन तीनों के बाद जब ये हुज्जत है, इसके हुज्जत होने के दलाइल कुरान से, हदीस से, आसार सहाबा से, इजमा से। अहादीस से, आसार सहाबा से तो खुद किताब वाले 4 दलाइल दे रहे हैं, वो तो हम किताब की तरफ जाएंगे। कुरान से बहुत सारे दलाइल हैं, उनमें से एक दलील मशहूर आपके जहन में हो जानी चाहिए, अगर आ गया सवाल तो आपके जहन में, फ़अतबिरू या उलिल अबसार। ठीक है, इबरत हासिल करो या उलिल अबसार, ये बसीरत वाले, आंखों वाले, या बसीरत वाले, बसारत और बसीरत वाले, क्या हासिल करो? इबरत। ये एतबार जो लफ्ज़ है, फ़अतबिरू, एतबार जो लफ्ज़ यहाँ पर आया हुआ है, ये एतबार का लफ्ज़, इसकी जो तफसीर की जाती है मुफस्सिरीन के यहाँ, तो फरमाते हैं क़ियासुम बिश्शै, क़ियासुम बिश्शै। क़ियासुम बिश्शै का मतलब ये बनता है कि किसी चीज़ को उसके हममिसलों नज़ायर की तरफ लौटाना। अब जाहिर बात है, क़ियास में हम मसले को लौटाते हैं पीछे 3 चीज़ों में से किसी एक की तरफ, कुरान, सुन्नत या इजमा। क़ियास होता ही इन तीनों में से किसी पर है। अब तीनों की मिसालें भी अपनी जगह फिर मौजूद हैं। अच्छा, लिहाजा कुरान करीम की एक आयत हमने इसकी हुज्जियत पर पेश कर दी, और भी आयात हैं, एक काफ़ी है यहाँ। दूसरा ये है कि इसको आप साबित करें हदीस से, तो हदीस और आसार से खुद मुसन्निफ ने 4 मिसालें दी हैं, आगे तो हम किताब की तरफ जाएंगे। बाकी रह गया इसका इजमा से, तो इजमा से भी इसका सबूत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर यानी वफ़ात के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया, अब इज्तिहादी होगा, और इज्तिहाद की सबसे आला सूरत इजमा होती है, क्योंकि उसमें सारे मुज्तहिदीन आपस में क्या कर लेते हैं? इत्तिफाक। कौली या फ़ेली, सुकूती, जो भी कह दें, इज्तिहाद की बुलंदो बाला सूरत होती है। लिहाजा वहाँ से इजमा से ये बात ये भी सामने आई है कि कुछ मसाइल में तो इजमा हुआ, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इजमा से नहीं बल्कि क़ियास से साबित हो रहे हैं। फ़र्दन मुज्तहिद कोई क़ियास कर रहा है उसूलों की रोशनी में,
और इस क़यास की नफ़ी वहाँ से आज तक किसी ने नहीं की। सहाबा का भी इत्तिफाक रहा, ताबिईन, तबा ताबिईन और इला असरिना इला ज़मानिना, ताहाल यही सिलसिला चला आ रहा है। किसी भी मुसलमानों में से मोतमद या मुस्तनद शख्सियत ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। दो फ़िरक़े हैं जिन्होंने इख्तिलाफ किए हैं, वो क़यास के मुनकर हैं, ख़वारिज और अहले तशय्युअ शिया राफ़ज़ी रवाफ़िज़। लेकिन उनका अहले सुन्नत से क्या लेना देना मुसलमानों से, वो तो जहन्नमी, एक को तो खुद आप इस्लाम ने जहन्नमी कुत्ते कहा है और दूसरे भी इस्लाम से खारिज हैं, उनके इस्लाम से क्या कोई ताल्लुक़। राफ़ज़ी का मानी होता है छोड़ने वाला, तो असल में उन्होंने इस्लाम को ही छोड़ा हुआ है और इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इजमा के हवाले से भी गुफ्तगू हो गई। अब इसके बाद जो है आगे ये है कि अहादीस और आसार से, तो अब हम चल रहे हैं किताब की तरफ जी। ये मैंने चंद चीज़ें आपके सामने पेश की हैं। चुनाचे फरमाते हैं अल क़ियासु हुज्जतुन, क़ियास हुज्जत बनता है, हुज्जत है, मिन हुज्जत शरई, शरीयत की हुज्जतों में से एक हुज्जत है। यजिबुल अमलु बिही, इस पर अमल करना क्या है, वाजिब है। इंदा, कब अमल करना वाजिब है जी, इंदा इनइदामी मा फौक़हु मिन अद-दलील फ़िल हादिसा, जब किसी वाक़या में इससे ऊपर वाले दर्जे की दलील ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, इससे ऊपर वाले दर्जे की कौन सी दलील है जो नहीं होनी चाहिए? कुरान, सुन्नत, इजमा। अगर वो हुए तो हमें क़ियास की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? वो इनसे कवी अक़वा हैं, तो अक़वा की मौजूदगी में ज़ईफ़ या कवी को लेने की क्या ज़रूरत है। वक़द वरद फ़ी ज़ालिकल अख़बार वल आसार, वो कहते हैं ये कोई महज़ मफरूज़ा नहीं है, बल्कि इस मामले में नीचे लिखे आई फ़ी हुज्जतिल क़ियास, क़ियास के हुज्जत होने में, दलील होने में, अल अख़बार, बहुत सारी अख़बार रसूल भी मौजूद हैं, वल आसार, और बहुत सारे आसार सहाबा भी मौजूद हैं। क़ाला, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह 4 रिवायात ला रहे हैं जिनमें आसार भी हैं, देखेंगे 2 आप, और 2 अहादीस भी होंगी। ठीक हो गया। मसलन यहाँ देखें, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमुआज़ बिन जबल, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, आप इस्लाम ने क्या फरमाया था, हीन बअसहु इलल यमन, जब आप इस्लाम को यमन की तरफ रवाना कर रहे थे। क़ाला, क्या फरमाया था आप इस्लाम ने, बीमा तक़दी या मुआज़, ए मुआज़ आप किस चीज़ के साथ, बिअय्यि हुक्मिन तहकुमून, नीचे लिखा हुआ है, किस हुक्म के साथ, किस अथॉरिटी के साथ आप फैसला करेंगे, या किस चीज़ को सामने रख कर आप फैसला करेंगे। क़ाल बि किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब के साथ, अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, नीचे लिखे है, पूरी तरकीब कर दी इन्होंने। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन लम तजिद, पस अगर आप न पाओ, क़ाल बि सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे अक़ज़ी बि सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम के सुन्नत के साथ फैसला। क़ाल फ़इन लम तजिद, पस अगर आप तुम न पाओ उसमें भी, क़ाल अज्तहिदु बिराई, मैं फिर अपने राय के साथ फैसला करूँगा। राय से मुराद है क़ियास और इज्तिहाद, इस्तिंबात। फ़सव्वबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस आप इस्लाम ने उनकी तस्वीब दुरुस्तगी फरमाई, दुरुस्त उनको तस्वीब तायीद फरमाई। फ़क़ाला, और साथ आप इस्लाम ने खुशी में ये फरमाया, खुश होकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलिल्लाहि अला मा युहिब्बु व यर्ज़ाहु, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तौफ़ीक दी अपने रसूल के रसूल को, भेजे हुए को, भेज रहे थे ना आप उनको, अला उस चीज़ की, मा युहिब्बु व यर्ज़ा, जिससे वो खुद अल्लाह और उसके रसूल भी उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ऐसी, इसका मतलब ये हुआ हुजूर की मौजूदगी में भी कोई सहाबी दूर पार हो तो उसे इज्तिहाद की गुंजाइश है। और 5 साल तक गालिबन ये वहाँ यमन में रहे, या 3 साल 5 साल, इन्होंने आप इस्लाम की दुनियावी हयात में होते हुए भी इन्होंने वहाँ इज्तिहाद किए, और इज्तिहाद की सनद आप इस्लाम से लेके गए। तो चीज़ है कि आपके बाद इज्तिहाद ना हो, क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क़ियास पर एक दलील उन्होंने पेश कर दी। अब इस पर कुछ थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। अगर आप हाशिया नंबर 2 में जाके देखें, यजिबुल अमल, कहते हैं अमल वाजिब है इस पर। अब जब अमल वाजिब है, वह हुआ, ये अमल वाजिब होना किसके यहाँ है, कहते हैं वहादा हुआ मज़हबु जमी सहाबती व ताबीन व उलमाए उम्मती फ़ी कुल्लि असरिन, हर ज़माने के अंदर सहाबा से लेकर ताबीन से लेकर हर ज़माने के उलमा ने ये कहा है कि क़ियास के साथ भी अमल करना क्या है, वाजिब है। खिलाफ़न लिबाज़ अहलिल हवा, बाज़ अहल ख्वाहिशात जो है ना, अहल ख्वाहिश वो लोग जैसे कि शिया वाल ख़वारिज, वो क़ियास का क्या करते हैं, इनकार। यही बात मैंने की थी ना। और दलीलुहुम, अब इन जलीलों की दलील क्या है, इन दलीलों की दलील क्या है, दलील नंबर 1,
क़ौलुल्लाहि तआला व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कहते हैं हमने आप पर नाजिल की किताब और ऐसी किताब के जो बयान करने वाली है हर चीज़ को, हर चीज़ को जब बयान करती है तो किताब में जब हर चीज़ बयान है तो फिर आप कियास की तरफ क्यों जाते हैं? ये उनकी दलील है। वल जवाबु, जवाब ही है अन्नल क़ियास काशिफुन अम्मा फ़िल किताब, हमने कब कहा है कि किताब के अंदर सब कुछ मौजूद नहीं, किताब में सब कुछ मौजूद है लेकिन कुछ वाज़े है और कुछ वाज़े नहीं है। तो जो वाज़े नहीं है, मुसर्रह नहीं है, उसको काशिफ खोलने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो कियास और इज्तिहाद है। जवाब समझ आ गया? ये उन्होंने एतराज़ किया, हमने जवाब दे दिया। आगे हमने कहा ये फ़कान मुस्बिता हुवल किताब फ़िल हक़ीक़ा, असल में साबित करने वाली अहकाम को हकीकत में किताबुल्लाह ही है, लेकिन उसके अंदर जो काशिफ है वो कौन है? क़ियास, राय, इज्तिहाद। व दलीलुहुम, दलील नंबर 2 इन दलीलों की, शिया और ख़वारिज की, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी मामले में उसको लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह की तरफ यानी किताब की तरफ, रसूल यानी सुन्नत की तरफ। औजबल्लाह, अल्लाह ताला ने वाजिब कर दिया है, औजबल्लाहु ताला, औजब ताला रद्दल मुख्तलिफा या मुख्तलफा इलल किताबी व सुन्नति दूनल क़ियास, क़ियास का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो, कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की तरफ यानी किताबुल्लाह और सुन्नत की तरफ लौटाओ, क़ियास किधर से निकाला? तो असल में इस आयत को जो इमाम राजी ने खोला है वो उसके अंदर खूबसूरत तशरीह की गई है। वल जवाब, वो जवाब ही है कि भाई आप इस बात को समझे ही नहीं। यहाँ पर यहाँ मामला क्या चल रहा है? यहाँ पर है कि मुख्तलफ अन्ना रद्दल मुख्तलफा इलल मंसूसी अलैहि इन्नमा यकूनु बितमसील, आपने लौटाना कैसे है? सवाल ये है, लुटाएंगे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ, लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि लुटाने का नाम ही राय और कियास है, और उसी को तो हम बयान कर रहे हैं ना। किसी मसले में जब आप इख्तलाफ पाएंगे और कुरान और सुन्नत में वाज़े तौर पर उसका हाल मौजूद नहीं है तो आपने फिर भी उसूली तौर पर हाल उनसे तलाश करना है, तो आप लौटाएंगे उसकी तरफ ना। इसी लौटाने का नाम इज्तिहाद और कियास है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे अखबार किसके होंगे? मैंने कहा था अखबार आप अलैहिस्सलाम के, और आसार किसके होंगे? सहाबा और ताबीन के। नीचे इन्होंने ताबीन भी लिख दिया है। अच्छा, नीचे इन्होंने एक और सवाल किया आशी नंबर 5 में, मज़े के सवाल, इसलिए मैंने कहा इनको भी साथ चला लें। फ़ैलम तजिद, आप कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम न पाओ किताबुल्लाह में फ़बी मतख़ज़ी, फ़ैन क़ीला, कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया फ़ैलम तजिद फ़ी किताबिल्लाह युख़ालिफ़ु, हुई तो मुखालिफ बनता है, वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं हर तर और खुश किसके अंदर मौजूद है? कुरान में। और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप किताबुल्लाह में न पाओ तो हम कुरान को माने या हदीस को माने, ये हुई टकराव करने वाली गल की थी नस्म। जवाब इसके दिए हैं 2 इन्होंने। एक जवाब तो इन्होंने ये दिया है ऊपर, क़ीला इन्नमा युख़ालिफ़ुहु, यहाँ से दिया और कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया फ़इल्लम तजिद, यूँ तो नहीं फरमाया फ़इल्लम यकुन फ़ी किताबिल्लाह, यूँ तो नहीं फरमाया ना कि किताबुल्लाह में अगर न हो, फरमाया अगर तू न पाए, होगा तो सही लेकिन तू न पाए तो फिर क्या करेगा? मसला ना तू ना हल करना है वक्ती। कितना खूबसूरत जवाब दिया है। दूसरा जवाब नीचे दिया है औ युक़ालू से, औ युक़ालू से ये कहा है कि भाई कुरान में अहकाम 2 तरह के पाए जाते हैं, बिला वास्ता, बिल वास्ता। बिला वास्ता वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कभी बिला वास्ता के लिए आपको बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तगो-दो करनी पड़ेगी। तो अगर आपको बिला वास्ता वक्ती तौर पर न मिलें तो आप उसको निकालने के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए फरमाया कि मैं राय के साथ इज्तिहाद और कियास करूँगा। तो कितने अहकाम हो गए? 2। इसको यूँ समझें जो इन्होंने बात की है जवाब नंबर 2 में, हम इसकी मिसाल मौलाना अमीन साहब तो रुकाड़वी साहब दिया करते थे, बड़ी खूबसूरत, वो बड़ी अच्छी मिसालें देते थे ऐसी चीज़ों की। वो कहते थे एक मलाई होती है, एक घी होता है। मलाई दूध के ऊपर होती है, नज़र आती है, हर समझदार आदमी उसको उतार सकता है आराम से। घी दूध के अंदर होता है, नज़र नहीं आता, होता है, इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर दूध हो तो पाउडर ना हो तो, केमिकल ना हो तो। अब उसके अंदर घी तो है, लेकिन उस घी को निकालने का प्रोसेस हर आदमी को मालूम नहीं है, उसको माहिर आदमी ही निकालेगा, वरना उस तक नहीं पहुंच सकेगा। इसी तरह कुरान और सुन्नत में मसाइल का हल बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो आप पढ़ेंगे तो ऐसे सामने नजर आएंगे, और अक्सर ऐसे होंगे कि आप होंगे तो सही लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे। उसके लिए आपको जैसे वहां माहिर आदमी चाहिए, ऐसे यहाँ माहिर मुज्तहिद चाहिए, तो वो उससे निकालेगा मसाइल। ठीक हो गया? ये दूसरा जवाब उसके साथ लगता है। जब आपने ये सुन लिया तो हम आगे चलते हैं। ये पहली मिसाल हल हो गई जी। इसमें ये साबित हो गया कि कियास और राय इज्तिहाद उम्मती को ये हक हासिल है,
और वो एतबार भी किया जाएगा। और आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना की है, तारीफ़ की है, यानी अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरी दलील आगे जी, दूसरी रिवायत व रुविया, ये भी रिवायत किया गया अन्ना इमरातन, कि एक औरत खसामियतन, जो बनु अब कबीला खसामिया, कबीला खसाम की औरत थी, उससे ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। नाम क्या था? अस्मा बिनत उमैस, नीचे लिखा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अतत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप इस्लाम के पास आई। फ़क़ालत, कहने लगी, इन्ना अबी काना शैख़न कबीरन, मेरे अब्बा जी मुझ ज़्यादा बूढ़े हो गए। अदरकाहुल हज्जु, उनको हज ने पा लिया, यानी हज उन पर फ़र्ज़ हो चुका। वहुवा ला यस्तमसिकु अला राहिलती, और वो सवारी पर किसी तरह भी सही तरीके से बैठ सकते नहीं हैं। हाशिया नंबर 4 में आप इसकी तशरीह देख सकते हैं। आई ला यक़दिरु अला इस्तिमसाकी नफ्सिही व ज़ब्तिहा व सुबाती अलैहा, यानी जम के बैठ सकते नहीं हैं। ज़ाहिर बात, उस वक़्त सवारियों पर ही जाते थे लोग, घोड़ों पर या ऊँटों पर। अफ़ा युजज़िउनी अन अहुज्ज अन्हु, मुझे ये बात काफ़ी है, अयकफ़ीनी, कि मुझे ये बात काफ़ी है कि मैं उनकी तरफ से हज कर डालूँ। हज क्या है जी? बदनी इबादत, माली इबादत, कोरी इबादत, क्या चीज़ है? असल में ये बदनी इबादत है। अगरचे हज जामिउल इबादत है, इसमें माल भी लगता है, जान भी लगती है, और इसमें ज़ुबान से भी आप तलबिया वगैरह भी पढ़ते हैं। कोरी तमाम इबादत का जामे अगर कोई इबादत है तो वो कौन सी है? हज। अच्छा, अब लेकिन फिर भी हम इसको कह देते हैं बदनी इबादत, रोज़े की तरह, नमाज की तरह। कहते हैं कि क़ाला अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया, अराअयती लौ काना अला अबीका दैनुन फ़क़दैतिही, क्या तू इस बात मुझे अखबीरीनी, अराअयती यानी अखबीरीन, तू मुझे इस बात की खबर दे कि अगर तेरे अब्बा जान पर कोई लोगों का कर्जा शर्जा होता तो उसको अदा कर लेती तो वो अदा हो जाता। उनका जी अमा युज़िउ का, क्या ये चीज़ काफ़ी होता? फ़क़ालत, उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मैं उसका कर्जा होता तो अदा करती, अदा हो जाता। माली कर्जा। अब देखें उधर से सवाल हो रहा है बदनी इबादत का, जवाब दिया जा रहा है माली चीज़ का। अच्छा भला क्यों नहीं? फ़क़ाल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़दाइनुल्लाहि अहक़ व औला, फिर अल्लाह का जो कर्जा है वो ज़्यादा अहक़ है और अलियक़, लायक, ज़्यादा लायक है इसके कि उसकी अदायगी की जाए, यानी अदायगी हो जाए उसकी। अब देखें यहाँ पर जी क्या क्यास किया है? बदनी इबादत को माली इबादत पर क्यास कर दिया, हालांकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यास हो गया, अल्लाह के नबी ने खुद क्यास कर दिया। अलहक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्ज फ़ी हक़्क़ि शैख़िल फ़ानी बिल हुक़ूक़िल मालिया, मुल्हक़ कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को शेख फ़ानी के हक़ में हुक़ूक़ मालिया के साथ। व अशारा इला इल्लत मुअस्सिरतन फ़िल जवाज़, और इशारा दिया है इल्लत मुअस्सिरा की तरफ, जवाज़ की इल्लत मुअस्सिरा की तरफ क्या दिया है? इशारा कि जायज़ है ना। और वो क्या है? वही अल-क़दा, अदा करना है। असल क्या है? चीज़ को अदा करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस तरह अदा नहीं कर सके, अभी भी ज़िंदा हैं लेकिन जो कि ताकत नहीं रखते, तो आप उसको माली सूरत में अदा करने की बात हो रही है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। वह हादा हुवल क़ियास, ये क्या बनता है? क़ियास बनता है, ये क़ियास है। अच्छा जी, इसी तरह जो है, अब ये कौन सा हज होता है जो दूसरे की तरफ से किया जाए? हज बदल होता है। पर हज बदल की भी दो सूरतें हैं। एक हज बदल इस्तिलाही होता है, शरई, उसकी फिर अपनी शराइत हैं, 3-4 शराइत हैं उसकी अपनी तफसीलात हैं। और एक हज नफल दर्जे का हज बदल होता है। मसलन किसी ने वसीयत नहीं की, माल भी नहीं छोड़ा, वसीयत भी नहीं की, हज फ़र्ज था, इतना पता है हमें, तो ऐसी सूरत में अगर वो रसा चाहते हैं हम उसकी तरफ से हज कर लें, तो ये हज नफली की सूरत में जा रहा है बदल। लेकिन एक ये है कि उसने बाकायदा वसीयत की, कुछ माल पूरा या अधूरा छोड़ा उसने, तो ऐसी सूरत में फिर हज बदल की अपनी एक तरतीबात, उसके लिए कहाँ से ihram बांधना है, कैसे करना है, क्या है, उसकी थोड़ी सी तरतीबात और शराइत कड़ी हैं फिर। अच्छा, हज बदल वाले की जो ख़ास, मतलब जब उसने माल भी छोड़ा हो और साथ साथ वसीयत भी की हो, फिर उसकी ख़ास तरतीबात है। वसीयत न की हो फिर औलाद करना चाहिए, फिर तो वो नफली दर्जे में है, फ़र्ज़ अदा नहीं होगा ना, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, जैसे ये कह ना, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जी
अल-हक़ आप अलैहिस्सलाम ने मिला दिया उनके हक़ में हुकूक़ माली के साथ। ये कितनी मिसालें हो गई हैं? 2 मिसालें हो गई हैं, ठीक है जी। तीसरी मिसाल आ गई वरुविया या वरवा इब्न सबाग़। ये कौन है जी इब्न सबाग़? तो इनके बारे में नीचे कह रहे हैं वह मिन सादाती या ये मिन अजिल्लती, अजिल्ला लिखा है ना, जलील की जमा अजिल्ला, असहाब शाफ़िई, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से ऊंचे दर्जे के शागिर्द। सादात का माना होता है ऊंचा दर्जा, ऊंचे दर्जे वाले। फ़ी किताब ही, अपनी किताब के अंदर ये फरमाते हैं अल मुसम्मा, जिस किताब का नाम है अश-शामिल, शामिल किताब का नाम है, उसमें एक मिसाल आई है अन कैस बिन तल्क़ बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु फरमाते हैं कि एक शख्स जा रसूलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहि के पास एक शख्स आया, का अन्नहु बदवीयुन, लगता देहाती था, का अन्नहु बदवी, लगता देहाती था। फ़क़ाला या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, मा तरा, देहाती इस तरह ही बोल देना या नबी, अच्छा या नबी अल्लाह, मा तरा फी मस्सिर रजुली ज़करहु बाद मा तवद्दा। तुसी के समझते हो इस मसले के बारे में, के समझते हो, के आखते हो, के देखते हो इस मसले के बारे में कि एक आदमी अपने शर्मगाह को वुजू करने के बाद छू लेता है। अब चूंकि शुरू की बहुत सारी इस तरह की रिवायात हैं जो बाद में क्या हो गई, मनसूख हो गई। फ़क़ाला आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल हुआ इल्ला बज़अतुम मिन्हु। अच्छा, इसको बज़अ भी पढ़ सकते हैं, बेज़अ भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ना ठीक है। बज़अतुन बेज़अतुन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं सुनते हैं ना फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, बेज़अतुन में आप सोचते हैं यार बेज़अ पढ़ा कि बज़अ पढ़ा, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों लुग़त में जायज़ है। हाँ, लफ्ज़ बुज़ा नहीं पढ़ सकते, वो आप पता है वो औरत का शर्मगाह के इस्तेमाल का जो हक़ है उसको बुज़ा कहा जाता है, जो पीछे हम बार बार जी है ना, है उसके अंदर, तो वो उस माने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत अरसे पहले की बात है। मैं और मौलाना साबर साहब आपको सुनाया था शायद, मदीना मस्जिद में बैठे थे, उन्होंने कहा यार ऐसे आलिम को बयान मिलना चाहिए। मैंने कहा यार जिसको भी मिले उनकी तरतीबात है। वो एक हमारे बुज़ुर्ग थे, मैंने नाम लेता, फौत हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत शुरा के बड़े आदमी थे। उनका बयान था तो उन्होंने यही फ़ातिमा वाली रिवायत पढ़ी ना, तो अल्लाह माफ़ करे ये लफ्ज़ पढ़ लिया। तो ज़ाहिर बात है ख़तरनाक है ना। अब उलमा को बड़ा गुस्सा आया हुआ था उस वक़्त, यार तुझे नहीं आती क्यों पढ़ते मजमा में, इतने बड़ा मजमा में उलमा बैठे हैं। तो वो साबिर साहब मुझे कहते हैं उठो मुफ्ती साहब उठो, ये क्या तरतीब है मैंने कहा खैर है यार, गलती हो जाती है इंसान से। तो खैर ये इस तरह, यानी बाज़ तुम भी पढ़ सकते हैं, बेज़ात भी पढ़ सकते हैं। इसका माना क्या नीचे लिखा हुआ है, क़ितातु लहमिन, गोश्त का टुकड़ा, जिसको आप कहते हैं जिगर गोशा। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार ये क्या चक्कर है कि तुम कहते हो शर्मगाह के साथ जो है हाथ लगाने से वजू टूटता है, ये मुझसे ये पूछ रहे हो कि शर्मगाह भी गोश्त का एक टुकड़ा है, जैसे जिस्म के बाकी एक टुकड़े हैं, तो बाकी टुकड़ों से हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, तो ये भी जिस्म का एक टुकड़ा है। अच्छा, हादा हुवल क़ियास, ये भी क्या था, एक क़ियास था। देखें वो अम्मी आशिस्दीका ने फरमाया ना कि वो महर कम से कम कितना होना चाहिए, 10 दिरहम। उधर से हाथ काटने वाले पर दिरहम कम से कम कितने होने चाहिए, 10 से कम पर हाथ नहीं काटा जाएगा ना। तो अब इस पर क़ियास किए पड़ा है पीछे ना कि भाई वो एक मोहतरम उज़्वे मोहतरम को काटना 10 दिरहम पर आ रहा है, यहाँ एक उज़्वे मोहतरम का एक मोहतरम मालिक बन रहा है, तो क़ियास करते हुए यहाँ पर भी इसको लिया है। ये भी क़ियास है ना। सबसे पहले क़ियास किसने किया था? सबसे पहले क़ियास कुछ कहते हैं शैतान ने किया था, ठीक है, और फलां, लेकिन ये नहीं, सबसे पहले क़ियास अगर देखा जाए तो फरिश्तों ने भी किया है ना। फरिश्तों से अल्लाह ताला ने पूछा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, क्या कहते हो मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा अताजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, ऐसे को पैदा करते हैं जिसके साथ नफ्स होगा, पेट शहवत होगी, वो जाके दंगल फसाद करेगा। किस पर क़ियास किया था? जन्नात पर। जन्नात पहले ये काम कर रहे थे, उनके अंदर भी नफ्स था, उनको फरिश्तों ने जाके फेंटी भी लगाई थी, जमीन पर आके मारा भी था। जिन्नात से पहले जो 2 मखलूक़ात थी, इन और बेन अच्छा, उनका भी कोई है, उन्होंने भी फसाद किया था। इन और बेन जी, इन बेन जेन, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे। अच्छा, इस पे बड़ी लोगों ने तफसीलात हाँ कुछ है, लेकिन मैंने इस पर अभी कुछ देखा नहीं। चलें इसको देखते हैं, इन बिन चलें इसको इंशाल्लाह। लेकिन वो 3 मखलूक़ात पहले गुजर चुकी हैं, हाँ। लेकिन आखिर में इंसान से पहले सिर्फ जिन थे ना, तो उनकी जिक्र इसलिए होता है, फरिश्तों ने उनको मार के भगा दिया। हाँ। अल्लाह ने उनको भेजा कि इनको जी जी, आबादियों से निकाल दिया। इस इन बिन जन को भी चलें आज चेक करते हैं क्या चीज़ है चलें। अच्छा जी, तो ये आ गया इसका जवाब जी। आगे चौथी रिवायत आ गई इस पर जी,
वसोइला इब्न मसूद ने, अब अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा गया कि अम्मन तज़व्वज इम्रअतन, कि जिस शख्स ने निकाह किया किसी औरत से, वलम युसम्मी वलम युसम्मा, जो पढ़ ले, लहा महरन, उसका महर मुकर्रर नहीं किया गया। वक़द माता अन्हा ज़ौजुहा क़ब्ल दुख़ूल, बेचारा मर भी गया पहले ही। अच्छा, फस्तमहल शहरन, फस्तमहल शहरन का मतलब नीचे लिखा ये तलबल मोहलता लितफक्कुरी व तअम्मुली फ़ी जवाबिल मसला। उन्होंने कहा यार मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं ज़रा सोचता हूँ, क्योंकि ये मसला भी कुरान हदीस में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। सुम्मा क़ाल अज्तहिदु फ़ी बिराई, फिर कहने लगे मैंने इज्तिहाद किया है अपनी राय से। ठीक है, ऊपर लिखा है आई बादा आदमी विजदान नस्सी फ़ीही, ठीक है, वो नस नहीं मिल रही थी। फ़इन काना सवाबन, फिर अपनी राय का इज्तिहाद का इजहार करते हुए एहतियात देखें हजरत की। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद हुआ हैं जिनसे हनफियत के 70-80% दलाइल या 70-80% हनफियत के पीछे मंबा कौन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, अब हजरत अली हैं, वो ये चैनल जा रहा है हमारा। अच्छा, तो कहने लगे फ़इनकाना सवाबन फ़मिन अल्लाह, अगर ये ठीक मैंने मसला निकाला है ना मुताबिक़न लिशरअ व सुन्ना, तो फ़मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। व इनकाना ख़तान, अगर ये गलती हो गई, ख़ता हो गई, फ़मिन इब्न उम्मे आबदिन, फिर हमारी तरफ समझो उसको। अच्छा, वो अगवा संदे बाज़ हज़रात आते हैं फ़मिन्नी व मिनश शैतान। अच्छा, फ़क़ाला अरा लहा, बस मैंने दे इसके लिए समझता हूँ कि महरा कौन सा मेरा महर होना है, महर मिसल होना चाहिए। ला वकस फ़ीहा वला शतता, ला वकस फ़ीहा वला शतता, ना इसमें ला नुकसान नीचे लिखा हुआ है, ना इसमें कमी की जाएगी, वला शतता ला ज़्यादा, ना इसमें ज़्यादती की जाएगी। तो ये हमने यानी पहली फसल मुकम्मल कर ली और अब हम अगली फसल की तरफ जा रहे हैं।